अगले सीन में दिखाया जाता है काय हवा में उड़ते हुए बोलता है, मुझे रोकना, तुम एक्टिंग करना बंद करो कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी ओनो बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी की बातें सुनने के मूड में है। तभी आइचन बोलता है, सभी लोग ध्यान से, और काय दांत भींचते हुए बोलता है, यहाँ से दफा हो जाओ, और अपने हाथ पर फायर पावर तैयार करते हुए सभी की तरफ अटैक कर देता है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। रे किसी तरह से उस फायर पावर को झेल रहा होता है और बोलता है, ओनो और आइचन तुम लोग पीछे हो जाओ। ओनो बोलती है, ये कितनी ही मैसिव फायर पावर है। आइचन बोलती है कि हम तो इसके पास भी नहीं जा पा रहे। काय आगे बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, मैं श्योर करूंगा कि तुम में से यहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। और बड़ी सी स्माइल के साथ काय रे की तरफ देखते हुए बोलता है, अब ये हम दोनों के बीच की 1-on-1 फाइट होगी और मैं प्रूव करूंगा अपनी ट्रू पावर को। रे स्माइल के साथ बोलता है, अपनी पावर को प्रूव करना चाहते हो, क्या यही रीजन है तुम्हारा मुझसे फाइट करने का? काय थोड़ा सा सोचता है और रे की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम इसके बारे में नहीं समझोगे। मैं तुम्हें बता दूं, पावर ही जस्टिस है। सब कुछ बदल गया इस दुनिया में जब डंजर्स अपीयर हुए। उसके बाद से सभी लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया एक टैलेंटेड मेज के रूप में, और उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करने वाला अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, कोई भी तुम्हें एक्नॉलेज करने वाला नहीं है। मेरा ओपिनियन भी तुम्हारे बारे में बैटल के बाद चेंज हो गया, और इसके बाद मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और अपने हाथ पर बहुत बड़ी फायर नेल क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर रे थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है, ये तो कल से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मैं इसके सामने तो सिर्फ अपनी ऑर्डिनरी स्किल को ही यूज कर सकता हूँ। तभी रे अपने हाथ पर एबिस फ्लेम को बुला लेता है और काय डीमन लेंस को अपने हाथ पर बुला लेता है, और दोनों के अटैक टकराने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर काय सोचता है, ये वही स्किल है जिसे इसने अपने ड्यूल के टाइम पर यूज किया था मेरे खिलाफ। तभी काय फिर से अपने हाथ पर एक आइस नेल क्रिएट कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। और रे भागते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, और एकदम से जंप कर काय के पास पहुंच जाता है। पर तभी काय अपने पंजे रे के फेस के पास ले आता है, जिससे रे की आंखें बड़ी हो जाती है, और काय बोलता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। पर तभी वो पंजे रे के ऊपर प्रोटेक्टेड शील्ड पर लग जाते हैं, जिसे देखकर काय थोड़ा सा हैरान होता है और अपने हाथ को पीछे करके फिर से अटैक करने ही वाला होता है, और सोचता है कि ये तो ओइकावा का डिफेंस बैरियर है, वो कमीना। पर तभी काय अपनी बॉडी एनहांसमेंट को एक्टिवेट करते हुए काय के ऊपर एक जोरदार पंच का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ओइकावा जमीन पर जाकर गिरता है, जिसे देखकर आइचन बोलती है, उसने कर दिया। और रे जमीन पर उतरते हुए सोचता है कि मैं उसकी कोई भी स्किल चुरा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या वो किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया है, पर मैंने अभी उस पर अपना अटैक कर दिया है, तो अब तभी वहां से धुआं हटता है। काय जमीन पर खड़ा होता है, जिसे देखकर रे बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या है। और दिखाया जाता है कि काय के शरीर के बीचों बीच एक होल हो गया होता है, पर फिर भी वो खड़ा हुआ होता है और सोचता है, ये क्या है, क्यों ओइकावा की बैरियर स्किल के साथ इसके दोस्त इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कि कुरुहासी भी। इन सब लोगों ने रे को फॉलो करना चुना, पर क्यों, ये इंसान मुझे रोकना क्यों चाहता है। तभी वो अपने सर पकड़कर घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। उसके दिमाग में आवाजें चलना शुरू हो जाती है, ये तो बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाला है, और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रे सोचता है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी उसके चारों तरफ काफी सारे आग के गोले आ जाते हैं, जिसे देखकर रे सोचता है, ये स्किल को कैसे यूज कर पा रहा है, इसके पास तो ओवरक्लॉक स्किल है ही नहीं। और वो अपनी स्किल क्रिश जैकेट को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास जितनी भी लेजर्स बनी होते हैं उनमें से फायरबॉल्स चलना शुरू हो जाती हैं। और इसे देखकर रे सोचता है कि ये अपनी सभी स्किल्स का यूज बिना ओवरलोड के कर पा रहा है, और दिखाया जाता है कि काय के सिर पर एक सींग भी निकल आया होता है, और उन सभी बीम्स की वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। काय लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं जीत गया, फाइनली मैं जीत गया। और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई की तरह एक्ट करने की, मेरी ये पावर है, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी सामने धुएं में से आवाज आती है, तुम्हारी विक्ट्री हो जाने के बाद भी तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। ये सुनने के बाद काय बिल्कुल हैरान हो जाता है और देखता है कि तुम कुरुहासी, और दिखाया जाता है कि रे के हाथ में कुरुहासी की तरह फायर पावर होती है। और रे बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउड नहीं करूंगा कि
तुम सब कुछ खत्म कर दो और बोलता है कि मैं तुम्हें वापस लेकर चलूंगा।